सकते हैं यहाँ पे मेन स्टेट सेवादार है, आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे दहेज मुक्त शादी करने का क्या अनुभव है। ये सब यहाँ पर हमारे गुरुजी देर से बस सर हमने देखा अभी यहाँ पर विवाह का आयोजन चल रहा था। यहाँ पर ये कौन सा विवाह है और कितने जोड़ों का विवाह किया गया है? सर देखिए, हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज 25 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है और ये आज समागम का दूसरा दिन है, जो कि 512वां दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाया जा रहा है। जी सर, हमने देखा कि बड़े खुश हैं चेहरे जिनके विवाह हुए हैं जी, एक अद्भुत नजारा हो गया, क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, तो बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि ये दहेज मुक्त विवाह है। हमारे गुरुजी ने दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंका है। यहाँ किसी भी 1 रुपया लेन देन नहीं हुआ है, किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं हुआ है, किसी प्रकार का फिजूल खर्ची नहीं हुई है। इसलिए आज यहाँ सारे के सारे हंसमुख है और ये 33 कोटि देवी देवता इस विवाह के साक्ष्य बने हुए हैं। इसलिए आज सारे सभी लोग खुश है यहाँ पर। जी सर, देखा हमने कि यहाँ पर जो माता पिता आए हैं उनके चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। मतलब ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। क्या कहना चाहते हैं ऐसे सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल हमारे गुरुजी जो है कि पूरे मतलब कई सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि दहेज मुक्त विवाह में लगे कि आज जिनके घर बेटियां होती है तो जन्म से उसको बोझ माना जाता है। वो लड़की जहाँ पे जैसे जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, जहाँ पे शादी होती है उसका पिता उसका परिवार पूरा कर्जे तले डूब जाता है। और यहाँ पर हमारे गुरुजी के आदेश से यहाँ दहेज मुक्त विवाह होता है, जो ज्ञान समझ कर आते हैं, नाम दीक्षा लेते हैं और उसके बाद में उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है, कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ पर बिना दहेज मुक्त विवाह, बिना किसी फिजूल खर्चे के, किसी प्रकार के खाना पीना कुछ नहीं, बस जो कुछ होता है आश्रम के द्वारा होता है, भंडारा चलता है यहाँ पर, बाकी कोई खर्च नहीं होता। इसलिए आज इनके माता पिता खुश नजर आ रहे हैं। सर हमने देखा यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और ऐसे में व्यवस्थाएं भी करना, जाहिर सी बात है भोजन भंडारे की व्यवस्था करना, ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे में सोचने में मजबूर होते हैं हम लोग भी, इतना पैसा कहाँ से आता है, यहाँ कैसी व्यवस्था होती है? सर देखिए, इस मामले में मैं एक ही बात बताऊंगा आपको कि ये सारा सतलोक से चलता है सारा, और गुरुजी के दया और आशीर्वाद से चलता है। क्योंकि आज आप देखो यहाँ पर कई लाखों लोग आए हुए, हम लोग मामूली सा भंडारा का सामान खरीद के लाते, खाद्य सामग्री, मगर यहाँ ऐसी बरकत करते थे परमात्मा जी कि पता ही नहीं चलता है। और जितना सामान खरीद के लाते, हमने ये चीज देखा है साक्ष्य। इसको मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहूंगा कि जितना सामान लेते उतना के उतना ही रहता है और अपने आप ये भंडारा हो जाता है। ये परमात्मा किसी और कोई नहीं कर सकता। ये परमात्मा बड़े बड़े भंडारे, दिव्य यज्ञ के भंडारे सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। और भी धर्म गुरु है, लेकिन यहाँ हमने देखा कि उमड़ करके भीड़ आ रही है। ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर लोग चले आते हैं, किसी रास्ते हैं? जी बिल्कुल सही पूछा आपने सर, ये है सत भक्ति ज्ञान। क्योंकि यहाँ पर शास्त्रों से प्रमाणित, ग्रंथों से प्रमाणित, कुरान साहिब से प्रमाणित है, गुरु ग्रंथ साहिब से प्रमाणित, इन सब को सभी पवित्र धर्मों के पवित्र ग्रंथों का प्रमाण दिया जाता है कि कुल का मालिक कौन है, कुल का मालिक कैसे मिलेगा और परमात्मा कौन है, उसकी पहचान क्या है। और लोगों ने जो भी शास्त्र जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं वो अच्छे से, कई मजिस्ट्रेट है, कई बड़े बड़े पुलिस अधिकारी है, कई बड़े विभागों में प्रशासनिक अधिकारी बने पड़े हैं, बस ज्ञान समझ कर यहाँ पर आए हैं और आज वहाँ पर सिर्फ ज्ञान के आधार पर सब जुड़ रहे हैं। बात करें हम अन्नपूर्णा मुहिम की, तो हमने देखा है कि हाल ही में हरियाणा प्रदेश हो चाहे अन्य प्रदेशों में भी बाढ़ग्रस्त लोगों को जो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी जो मंत्री संतरी जी कह देते हैं वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो तुरंत मुहैया करा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है? बिल्कुल सर, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। क्योंकि आज हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में और भी अन्य राज्यों में, मतलब जो जहाँ बाढ़ आई थी, जहाँ पे मकान डूब गए थे और जहाँ पर फसलें खराब हो गई थी, तो वहाँ पर सरकार के पास पूरी जनता दौड़ के गई, सरकार ने कोई मदद नहीं करी। उसके बाद तुरंत हमारे गुरुजी के पास जैसी प्रार्थना कही है, मुझे तुरंत आज करीबन 275 गांव से ज्यादा गांव में मदद करी है, कई अरबों खरबों की मदद की परमात्मा जी ने, और ये सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कोई पाइप फैक्ट्री मालिक था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम पाइप नहीं दे सकते, तो गुरुजी का आदेश आया कि बेटा एक दीपक जला के तू वहाँ पे बैठ जा, और आज 5.5 लाख पाइप पर डे के निकल रहे हैं वहाँ से, और वो भी आज पाइप फैक्ट्री में हद है और उसने भी नाम दीक्षा ले लिया है। हमने देखा है कि मकान भी बना कर देते हैं, ये बड़ी बात है, ये कैसे संभव हो रहा है? जी बिल्कुल, हमारे सतगुरु देव का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। हमारे गुरुजी सभी को, जितने भी यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में मुहिम चली हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत जिनके पास राशन नहीं है, जो गरीब है, अनाथ है, बेसहारा है, परमात्मा उनके घरों पर राशन पहुंचा रहे। एक तौर पे सरकार का जो सोसाइटी से कंट्रोल मिलता है वो भी फेल हो जाएगा, मगर हमारे सतगुरुदेव जी का जब भी हम एक नंबर दिया जाता है उनको, गरीबों को, अनाथों को, कि आपके पास जब भी जैसे राशन खत्म हो जाएगा 2 दिन पहले हमें आप सूचना देना, तो हमारे यहाँ के जितने भी जो भी पूरे इंडिया से जितने भी कोऑर्डिनेटर्स है, सहयोग सेवादार लगे हुए, उनके पास जैसे ही फोन आता है तुरंत राहत सामग्री
लेकर पहुंचा दी जाती है। और साथ में ही जैसे कि जिनके पास पढ़ने के लिए बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, किस कारण बस पढ़ाई छोड़ दिए थे, तो उनको चिकित्सा भी दिलाई जा रही है। कोई बीमार है, कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी को कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी है, उनका भी निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। सर हमने ये देखा है कि न ये चंदा लेते हैं न किसी प्रकार की पर्ची कटवा रहे हैं, लेकिन और भी कथावाचक है चंदा ले लेकर के बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं, मंदिरों में इतना दान आ रहा है। लेकिन आज जो बाढ़ से किसान पीड़ित हो गए थे, कहीं न कहीं आत्महत्या की कगार पर आ गए थे, संत रामपाल जी महाराज जी मसीहा का काम किए हैं। क्या कहना चाहते हैं और भी जो ऐसे सर यही तो परमात्मा की पहचान होती है, क्योंकि परमात्मा कभी भी देता है, लेता नहीं है। क्योंकि जितने भी नकली धर्मगुरु है, इन्होंने सिर्फ पैसा जोड़ने का काम किया है। आज भी कोई संत नहीं आया मदद के लिए। इतनी बड़ी आपदा चली है, इतनी बड़ी आफत आई है, लोग मरने को मजबूर हो गए, मगर कोई संत उठ के नहीं आया। मगर हमारे गुरु जी जगत गुरु तत्व दर्शन रामपाल जी महाराज जी उठकर आए और हर राज्य में, हर पूरे हाल और इंडिया में सारे गरीबों की और जो बाढ़ पीड़ित लोग थे और किसी प्रकार की समस्या, सबकी मदद कर रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि जो हरियाणा में पत्थर चलाए थे संत रामपाल जी महाराज जी को ऊपर आज वही फूल माला पहना रहे, क्या है जी? बिल्कुल सही बोला सर आपने। आज जो हमारे आज 18 नवंबर 2014 को जो पूरा हरियाणा गुरु जी के ऊपर पत्थर चलाए थे, प्रशासन ने चलाया था, आज वो नतमस्तक हो गए। आज गुरु जी को वो कह रहे हैं कि संत जी को बाहर निकालो, हम उनकी जगह जेल जाने को तैयार है। ये इस टाइप से आज वहाँ के हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग, अन्य इंडिया के कई लोग चीख के बोल रहे हैं कि वो भगवान का अवतार है और वो भगवान है, और भगवान से भी बड़ा भगवान बता रहे वो, क्योंकि वो यही पूर्ण परमात्मा की पहचान है। हमने देखा सर कि यहाँ पर जो है हमेशा जो चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, सभी भक्ति में रहते हैं। लेकिन एक सुना जाता है कि एक उम्र होती है कि जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब भक्ति माला पकड़ना चाहिए। लेकिन सर आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर यंग लोग भी उम्र कर आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना है आपका? सर देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भक्ति करना है, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, भक्ति सभी को करना चाहिए, यहाँ पल का भरोसा नहीं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की ही सीख है, ज्ञान का ही एक परमात्मा जी की दया है, जो सभी हर वर्ग के युवा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, उमड़ कर सेवा में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि मानव समाज की सेवा करना ही सबसे बड़ा परोपकार का कार्य है। तो आज सभी ये जो लंगर भंडारा चलाया हुआ संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, इसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं। उनकी सेवा के लिए भंडारा परोसने की सेवा, सिक्योरिटी की सेवा, जूता घर की सेवा, लेट बाग की सेवा, अन्य सभी तमाम सेवाओं में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य निःशुल्क सेवा में आते हैं और अपने कर्म बनाते हैं। अभी लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो ऐसे समाज में इतने अच्छे अच्छे कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं? सर उनसे दास की एक प्रार्थना आपके चैनल के माध्यम से कि वे संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान को सुने, समझे, और संत रामपाल जी महाराज जी आज जो समाज सुधार के लिए अनेकों मुहिम चला रखी है उनको देखे। और इस प्रकार से जो हर 2 महीने में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से बड़े बड़े महाविशाल समागमों का आयोजन किया जाता है, इसमें वे पधारे और यहाँ की व्यवस्था स्वयं देखे। दास तो ये कहना चाहेगा कि वे किसी और की बातों को ना सुनते हुए वे खुद यहाँ पे आए और संत रामपाल जी महाराज जी जो कार्य कर रहे हैं उसको लाइव देखे। जी क्या नाम है जी आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम दुष्यंत दास है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से कितने लाख लोग आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे छत्तीसगढ़ से ये 3 दिन की समागम में लाखों की संख्या में संगत आए हुए हैं जी। जी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं को भी सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं लोगों की ऐसे मदद करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज एक साधारण संत नहीं है, वो साक्षात भगवान है। और भगवान जो है भगवान वाली ही लीला करता है। लोग आज तक कभी उनको जो है जेल में ही समझ रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठकर वो खेल किए जो आज लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज साक्षात भगवान है। और परमात्मा कहते हैं ना कि अंधे को आंख दे, कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र दे, निर्धन को माया। वो परमात्मा ही जो सबको देते हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज केवल हरियाणा में नहीं, पूरे भारत देश में, और भारत ही नहीं, नेपाल, पाकिस्तान जैसे अन्य देशों में भी ये सेवाएं कर रहे हैं। गरीबों को जो है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान दे रहे हैं। और यही जो है परमात्मा की पहचान है। जी हमने देखा है जी संत रामपाल जी महाराज जी जेल में रहते हुए भी तहलका मचा दिए, और ये नकली पाखंडी गुरु जो है बाहर रहते हुए कहीं न कहीं शर्म करनी पड़ेगी। इनको क्या कहना चाहते हैं जो मदद नहीं करे आज बाढ़ पीड़ितों की? सच्चे संत के रूप में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस धरा पर अवतरित होता है और वही लीला करता है। और वो अपनी समर्थता पर स्वयं ही ये साबित करके दिखा देता है कि सच्चे समाज के सुधारक अगर कोई है तो वो सच्चा संत और भगवान ही होता है। आज आप देख रहे होंगे कि जितने भी पाखंडी साधु संत है, उनका काम सिर्फ माया को बटोरना है। उनका काम समाज का उत्थान का नहीं है।
है आज समाज की क्या दुर्दशा प्रकार हो रही है, कैसे दुर्भिक्ष में लोग जीवन यापन कर रहे हैं, किसी की कोई सुध लेने वाला तक नहीं था, लेकिन जेल में बैठे बैठे उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप उस महापुरुष ने सबकी तरफ अपनी निगाहें करी। हमने ये भी देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कहीं ना कहीं किसानों की पुकार सुनी, जो उनकी आत्मा अंतरात्मा की पुकार थी उसको सुनी और उसको सुनकर के मदद की। क्या कहना चाहते हैं संत है कि भगवान है? देखिए, आत्मा की पुकार अगर कोई सुनता है तो वो परमात्मा ही होता है। आप और हम इतने धनाढ्य लोग हैं, अगर उनके हृदय में या फिर उनकी इतनी समर्थता होती तो क्या वो पहले उनकी मदद नहीं करते? आज हरियाणा में चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कहीं पे भी राज्य हो, आप जाकर देखिए तो डंका बज रहा है, परमात्मा के जय जयकारा हो रहा है उनके नाम का। सच्चे मानव के रक्षक के रूप में उनको खाप पंचायत ने नवाजा है। जी, हमारे देश में अडानी अंबानी बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, लेकिन ये नहीं है किसी की मदद करने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते हुए भी इतना बड़ा कार्य कर दिए, खरबों रुपए की मदद कर दी है। क्या कहना चाहते हैं? भगवान ही अपने बच्चों के लिए इतनी दया कृपा कर सकता है। सब लोग आज माया की दौड़ में माया को बटोरने में लगे हुए हैं। आज देख रहे हैं कि मानव की दुर्दशा क्या है, उसके बावजूद भी इनको तो शर्म आनी चाहिए, इनको तो ये सोचना चाहिए अगर मानवता ये नहीं बचेगी तो इतने पैसों का लोग क्या करेंगे। लेकिन आज समाज के उद्धारक के रूप में इस मानवता को बचाने के लिए सच्चे संत के रूप में संत रामपाल जी महाराज हमारे बीच है और हमें तो उनके शरणागत होने का लाभ मिला है। ये धर्म के ठेकेदार क्यों शांत बैठे हैं? क्यों नहीं आ रहे जो ये लोगों से चंदा ले लेकर के कथाओं में 16 लाख 20 लाख 50 लाख ले रहे हैं? आपको पता होगा कि सच्चे संत के पैर की धूली होती है माया, वो माया कभी समेटता नहीं, लेकिन जो माया समेटा वो संत कहाँ? जो माया त्याग दिया वही तो परमात्मा का रूप और सच्चा संत है। इनको तो सिर्फ माया से मतलब है, मानवता से और समाज से कोई मतलब नहीं है। अगर ये समाज के सुधारक होते तो आज आते सामने आते। इतना बड़ा बाढ़ हो गया है, फसलें नुकसान हो रही है, कई लोगों के घर तबाह हो गए हैं, कोई एक भी आप अगर आया तो आप देख लो इतिहास। और भी क्या कहना चाहते हैं लोगों को जो आपको देख रहे हैं? मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूंगा, आप देखें समझे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम को देखें कि वे किस तरह से पीड़ितों और असहायों की मदद कर रहे हैं आज, और सच्चे समाज के उद्धारक के रूप में आज वो धरा पर अवतरित हुए हैं। मैं तो प्रार्थना करूंगा उनके सत्संग को सुने, उनके आश्रमों में आकर उनके द्वारा संचालित समाज उद्धारक के कार्यक्रम को देखें। सर, यहाँ पे जो दहेज मुक्त विवाह यह पाखंडवाद है। आपने देखा होगा ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी का विवाह कैसे हुआ? वचनों से माता आदि शक्ति ने उनको बांधा। ये जितने भी दहेज रूपी दानों को लेकर ये विवाह करते हैं, पाखंडवाद के साथ विवाह करते हैं, आप जाकर उनके घरों को देखो किस तरह से उनके घर का मंजर बना हुआ है। बेटियों को बोझ मानकर उनको भ्रूण हत्या कर दी जाती है, समाज में उनको बोझ माना जाता है। दहेज के कारण, दहेज के लालची ऐसे परिवार है जो बेटियों का कत्ल तक कर देते हैं। आज आप इस पावन आश्रम में देख रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 25 जोड़ों का जो रामायणी से विवाह हुआ, 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान करके हुआ, और बगैर किसी दिखावा के, बगैर फिजूल खर्च के, बगैर पटाखे के, यहाँ इतने तादाद में सारे परिवार उनके उपस्थित होकर सभी के समक्ष में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इतना बड़ा शुभ विवाह आज हुआ है। सर जिस प्रकार से रस्में निभाई जाती है, बारात से कम है क्या? क्या दिखावा ही जरूरी होता है समाज को? समाज में तो यही चीज ज्यादा मानी जाती है। देखो, हमने इसको पाखंड को खुद से बना रखा है। रस्में जो होती है, पाखंडवाद हमारे पैरों की बेड़ियां होती है, इससे इंसान अपनी स्वतंत्रता को खो देता है। क्या इस तरह के विवाह में हमारे जीवन नहीं चल पाएगा? आप सादगी से विवाह करने वाले को देखो और खर्च से विवाह करने वाले की स्थिति को देखो। एक पिता को देखो जो बेटी, जो कलेजे के टुकड़े को 18 वर्ष तक अपने हृदय में पाल कर रखता है, अगर वो दहेज के लालचियों द्वारा उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी जाती है तो उसके परिवार को कितना दुखी होना पड़ता होगा। आज कई ऐसे शिकार है, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनको उदाहरण है, आपने पेपर में भी पढ़ा होगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने इस दहेज रूपी दानव को जड़ से उखाड़ने के लिए ऐसा बीड़ा चला रखा है, ऐसा संकल्प ले रखा है, और उनके सानिध्य में आज हजारों हजार परिवार बिल्कुल नशा मुक्त और दहेज मुक्त जीवन यापन करके सुखी और संपन्न है।
सर ये जो शादी करवाई जा रही है तो सरकार की नजर में मान्य होगी यहाँ पे जो 17 मिनट में विवाह करवाया जा रहा है? बिल्कुल मान्य है। दो परिवार मिलकर अगर आपस में शादी कर रहे हैं, ये तो घरों में भी होता है। दो परिवार मिलते हैं, पंडित को बिठाया जाता है, शादी हो गई, वो भी जब मान्य है तो इसमें मान्यता की क्या बात हो गई? जब शादी का मतलब क्या होता है? दो परिवार का आपस में संबंध बनना, दो परिवार सहमत है, दो बच्चों का आपस में तालमेल करके विवाह कर दिया गया, इससे बड़ा और कोई सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगता है दुनिया में होगा। सर ऐसी शादियों में कितना खर्च हो जाता है कि जो शादी करवाई जाती है? आप इन जोड़ों से ही पूछ लीजिए, इनके परिवार आते हैं यहाँ पे, किसी भी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं न लिया जाता है। यहाँ तो उल्टा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा छक छक कर पूरे परिवार को शुद्ध देसी घी में बने भंडारे करवाए जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि देसी घी का भंडारा चल रहा है, ये पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ है। हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के शरण में विवाह हो रहा है, 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान हो रहा है। इससे बड़ा और रस्म आप चाहेंगे कि और भी कुछ हो? जैसे कि सर शासन प्रशासन बहुत सारे लोग कहते हैं कि दहेज मुक्त शादी हो, दहेज मुक्त शादी हो, लेकिन कहीं हमने ऐसा नहीं देखा, और जो देखा है तो वो संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम में देखा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सच्चे संत ही सच्चे समाज का प्रवर्तक होता है, और सच्चे संत के सानिध्य में ही समाज के सुधार के कार्यक्रम हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जिन्होंने कह कर नहीं करके दिखाया है। आज पूरे विश्व में कहीं डंका बज रहा है तो संत रामपाल जी महाराज का बज रहा है। सच्चे समाज के सुधारक के रूप में, मानवता के रक्षक के रूप में संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व के समक्ष में आए हुए हैं। सर क्या इस विवाह में सभी धर्म जाति वर्ग के लोग इस विवाह में सम्मिलित हो सकते हैं? क्या जो जोड़े हैं उसमें जो अलग अलग धर्म की जो बेटियां हैं, जो बेटे हैं, वो इस शादी को इस प्रकार से अपनी शादी भी संपन्न करवा सकते हैं? हमारे गुरुजी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यहाँ किसी भी प्रकार का जाति बंधन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। आपने कहीं पे भी देखा होगा कि किसी की जातियां पूछकर यहाँ पे विवाह करवाया जा रहा है या फिर उसको आश्रम के अंदर में प्रवेश करवाया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। जाति बंधन तो परमात्मा के दरबार में ही समाप्त हो सकता है। सारे परिवार के लोगों को, सारे समाज के, सारे धर्म के लोगों को इस सच्चे दरबार में स्वागत है, और जो भी नियम मर्यादा में रहकर रामायणी विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में करना चाहता है वो बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना रख सकता है। सर